अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौम यइसल्लज़ीन कफ़रू मिन दीनिकुम फला तख़शौहुम वख़शौन। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। व अन अबी अय्यूब अल-अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअ रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इज़नी व औजिज़। क़ाल इज़ा कुमत फ़ी सलातिक फ़सल्लि सलात मुअद्दिन वला तकल्लम बिकलामिन तअज़ुरु मिन्हु गदन व अजमिल अयास बिम्मा फ़ी ऐदिन नास औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, हाज़रीन जलसा, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह ताला की मेहरबानी, उसका एहसान और करम है। आपका ये इजलास जो मग़रिब बाद से अब तक मुसलसल जारी रहा, आपने इसमें उलमाए किराम का बयान और शुअराए इज़ाम का तफसीली कलाम समाअत फरमाया। अब आप हैं और हम हैं। हम आपके दरमियान दीन की एक बात अर्ज करना चाहते हैं। शर्त यह है कि आप तवज्जो और ध्यान के साथ सुनने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह फायदा होगा। हमारी गुफ्तगू का उन्वान है कि दीन इस्लाम को अल्लाह ताला ने 4 ऐसे कमालात अता फरमाए हैं जो दुनिया के दीगर मज़ाहिब में वो कमालात नहीं पाए जाते। वो 4 कमाल कौन से हैं? अगर आप इजाजत दें तो हम बयान करें, वरना दुआ कर लें आपसे ज्यादा हम तक बयान किया जाए। कौन सुनना चाहता है? जरा हाथ उठा। माशाअल्लाह, सब लोग सुनना चाहते हैं। ऐसे वक्त में जब आदमी पर सुस्ती तारी, अगर कोई बात इशारे में बयान की जाए तो उसका समझना मुश्किल होता। इशारे की बात इशारे में की जाए तो समझना मुश्किल होता है। और आजकल के माहौल में जब मर्द औरत की बात नहीं समझ पाता, औरत मर्द की बात को नहीं समझ पाती है, तो रात में 11 बजे के बाद कुरान और हदीस की बात आसानी से समझ में आ जाए, ऐसा आसान नहीं। एक मर्तबा एक बादशाह रात में गश्त कर रहा था, अपनी रियाया के हालात मालूम करना चाहता था। वो एक मकान से, गली के मकान से गुजरा तो बंद कमरे में औरतों के बोलने की आवाज सुनाई पड़ी। तो बादशाह दरवाजे पर कदम जमा कर खड़ा हो गया कि रात के वक्त में बंद कमरे में औरतों का बात करना खतरे से खाली नहीं। बादशाह जब दरवाजे के बाहर कदम जमा कर खड़ा हुआ तो बंद कमरे में से एक औरत ने कहा, वो तो चला। दूसरी ने कहा, वो तो है। बादशाह बाहर समझा कि शायद हमारा खड़ा होना इनको मालूम हो गया। फिर तीसरी बोली, फिर क्यों चला? अब बादशाह की समझ में कुछ नहीं आया। वो चला, वो तो है, फिर क्यों चला? बादशाह वहां से चलकर अपने मकान में पहुंचा
पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, औरतों की इस बात पर गौर करता रहा कि किस औरत ने क्या कहा। बादशाह की समझ में कुछ नहीं आया। सुबह हुई, उसने 2 पुलिस वालों को भेजा कि उस बंद कमरे की तमाम औरतों को गिरफ्तार करके लाइन हाजिर किया जाए। उन औरतों के हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी डालकर बादशाह के दरबार में लाइन हाजिर किया गया। जब वो औरतें बादशाह के पास पहुंची तो उनमें से एक बोली, ये तो वो है। बादशाह समझा यकीनन रात में पहचान लिया। दूसरी बोली, वो तो नहीं है। तीसरी बोली, फिर तो वो है। अब बादशाह की समझ में कुछ नहीं आया। या अल्लाह, ये कौन सी मखलूक है, क्या कहना चाहती हैं, क्या बोलती? तो बादशाह सरेंडर होकर उन औरतों से कहता है, तुम रात बंद कमरे में तुम में से किसने क्या कहा? तो वो औरतें भी हैरत में पड़ गई। इनको बादशाह किसने बना दिया, जो औरत की बात नहीं समझते हैं। बादशाह ने कहा, बताओ रात बंद कमरे में तुम में से किसने क्या कहा? तो उन औरतों में से एक औरत बोली कि रात हम सिलाई मशीन पर बैठकर कपड़े की सिलाई कर रहे, इतने में चिराग बुझने लगा तो हमने कहा वो चला, यानी चिराग बुझने लगा। तो दूसरी बोली, वो तो है, यानी चिराग में तेल तो है। तो तीसरी बोली, फिर क्यों चला? जब तेल चिराग में है तो चिराग क्यों बुझ रहा? ये है रात की बात। बादशाह ने सर पकड़ लिया। अगर रात ये बात समझ में आ जाती तो मैं आराम से सो जाता। कहा, अच्छा इस वक्त दरबार में तुम में से किसने क्या कहा? तो उनमें से एक औरत ने कहा, हमने अपनी हालते जार को देखा, फिर तुम्हारे दरबार को देखा कि बगैर जुर्म के हमारे हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी डाली गई है। ये कोई इंसाफ पसंद इंसान ये काम नहीं कर सकता। ये काम करने वाला बादशाह नहीं बल्कि बैल है। उसने कहा, वो है यानी बैल। तो दूसरी बोली, वो तो नहीं है। क्या मतलब? अगर ये बैल है तो इसके 2 सींग नहीं है। तो तीसरी ने कहा, फिर तो वो है यानी बगैर सींग वाला है, बैल नहीं बल्कि गधा। अब बादशाह की समझ में उन औरतों की बात आई। अब आप खुद गौर कीजिए, औरत की बात समझाने के लिए हमको इतनी हिंदी की चिंदी करनी पड़ी, तब आपकी समझ में बात आई। और अगर औरतों ही के जुमले हम भी कोट कर देते तो आपके भी खोपड़े से उनकी बात क्रॉस कर जाती, आपके बेजे में कोई बात नहीं आ सकती थी। इसलिए थोड़ी देर के लिए बिल्कुल संजीदा हो जाओ। मैं इख्तिसार के साथ इस्लाम की उन 4 खुसूसियात का तज़किरा करना चाहते हैं जो दीन इस्लाम के अलावा किसी और मज़हब में मौजूद नहीं। दुनिया में बहुत सारे इंसान आए और आते रहेंगे, मगर जब भी कोई इंसान मरता है तो जिंदा लोग उस मरने वाले को देख करके कहते हैं, ये आदमी बड़ा फन्नी है, फनकार। मगर उम्र ने वफा नहीं किया, वक्त ने साथ नहीं दिया, इनका काम नाकिस ना तमाम रह गया। दुनिया में जितने लोग मरते हैं, हर आदमी के बारे में जिंदा लोग कहते हैं, अगर उम्र वफा करती तो ये काम अंजाम तक पहुंच जाता। अगर जिंदगी साथ देती तो ये अपना काम और आगे बढ़ा देते। इस पूरी दुनिया में
अकेले हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है कि आपने अपने विसाल से 80-82 दिन पहले दुनिया वालों के सामने ये ऐलान किया, जो कुरान की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी। अल्लाह ताला फरमाता है, अल-यौमा यइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम फला तख्शौहुम वख्शौन। ऐ पैगंबर, ऐलान फरमाइए कि आज के दिन से कयामत तक कुरान और दीन के मुखालिफ मायूस हो चुके हैं, लिहाजा उनसे डरने की जरूरत नहीं। अल्लाह का डर पैदा करो। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। आपके अलावा दुनिया में एक मिसाल कोई नहीं दे सकता जिसने जीते जी ये ऐलान किया हो कि हमने अपने काम को मुकम्मल कर लिया। ये कमाल है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और ये खुसूसियत है दीन इस्लाम। दूसरी चीज, अल्लाह ताला ने हर नबी को मौजिज़ा दिया। क्यों? मौजिज़ा किसको कहते हैं? मौजिज़ा कहते हैं वो काम जो नबी की जात पर, नबी के हाथ पर आदत के खिलाफ, फितरत के खिलाफ जाहिर हो और उसका मुकाबला करने से पूरी दुनिया आजिज हो, इसलिए उसको मौजिज़ा कहा जाता। मौजिज़े का जवाब दुनिया नहीं ला सकती। हर नबी को अल्लाह कोई न कोई मौजिज़ा देते हैं। आप कुरान पढ़ें, हजरत मूसा के मौजिज़े का जिक्र मिलेगा, हजरत ईसा के मौजिज़े का जिक्र मिलेगा, अल्लाह के नबी के मौजिज़े का जिक्र मिलेगा। मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम की निस्बत से ये खुसूसियत अता फरमाई। अगर आज हम यहूदियों से पूछें, ईसाइयों से पूछें कि मूसा को यहूदी तुम नबी बरहक मानते हो, ईसा को ईसाई तुम नबी बरहक मानते हो, हजरत मूसा का मौजिज़ा दिखाओ। ईसाइयों से कहो हजरत ईसा का मौजिज़ा दिखाओ, तो वो माजरत करेंगे, हम अपने नबी का मौजिज़ा नहीं दिखा सकते। मगर आज कोई हमसे कहे कि तुम अपने नबी का मौजिज़ा दिखाओ, तो हम अल्लाह के नबी का मौजिज़ा सुना भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। आप सोचेंगे मौलाना आपने बहुत बड़ा दावा किया, नबी तो मौजूद नहीं है, आमिल जाता है तो अमल साथ ले जाता, नमाजी मर जाता है उसकी नमाज खत्म हो जाती है, सदका करने वाला मर जाता है तो उसके सदके का अमल भी उसके साथ खत्म हो जाता। नबी चला गया तो नबी का मौजिज़ा भी चला गया। आप कहते हैं हम अपने नबी का मौजिज़ा सुना भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। तो ईसाई यहूदी अपने नबी का मौजिज़ा दिखा नहीं सकते, इसलिए कि आज मूसा नहीं है तो मूसा की लाठी दरिया पर मारो रास्ता बनने वाला नहीं, मूसा की लाठी जमीन पर डालो सांप बनने वाला नहीं। मगर हम अपने नबी का मौजिज़ा दिखा सकते। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? जैसे जैसे कयामत करीब आ रही है, ऐसे ऐसे फितने के दरवाजे खुलते जा रहे हैं। लोग अल्लाह के बारे में, अल्लाह के कलाम के बारे में, अल्लाह के नबी के बारे में, अंबिया के वारिसीन के बारे में जुबानें उनकी दराज होती जा रही। ये कयामत की अलामत है।
ये कयामत की अलामत है। अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले उम्मत को इस बात से बाखबर किया था, वलाना आखिरु हादिहिल उम्मती अव्वलहा, कि हमारी उम्मत में ऐसे लोग पैदा होंगे जो अपने से पहले वालों पर लानत मलामत करेंगे, उनको बुरा भला कहेंगे, उनमें खामियां तलाश करेंगे, उनमें नक्श तलाश करेंगे, उनकी कमियां बयान करेंगे, उनकी खूबियां जिक्र नहीं करेंगे। आज हम आप इसी दौर से गुजर रहे हैं, लिहाजा ऐसी सूरत में हमको ये समझना पड़ेगा, नबी ने बताया है तो ऐसा होगा। एक मर्तबा एक यहूदी एक मुसलमान के पास आया, कहने लगा अच्छा ये बताओ तुम अल्लाह को एक मानते हो? जरा ध्यान से सुनो, गुमराह लोग कैसे बहकाते हैं, किस तरह का सवाल खड़ा करते हैं। कहने लगा तुम अल्लाह को एक मानते हो? कहा एक मानते हैं। ला शरीक मानते हो? कहा ला शरीक मानते हैं। अल्लाह को हर चीज पर कादिर मानते हो? हाँ, इसलिए कि कुरान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर फ़आलुन लिमा युरीद। अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अल्लाह जो चाहे वो कर सकता। तो अब यहूदी ने सवाल कायम किया, अच्छा ये बताओ जब अल्लाह हर चीज पर कादिर है तो क्या अल्लाह दूसरा अल्लाह पैदा कर सकता? अब अगर जवाब में कहे कि पैदा कर सकता है तो अल्लाह वहदहू ला शरीक नहीं रहता, दो अल्लाह हो जाएंगे। और अगर ये कहे कि अल्लाह दूसरा अल्लाह पैदा नहीं कर सकता तो फिर अल्लाह हर चीज पर कादिर नहीं रहता। अब जवाब दे तो क्या जवाब दे? ऐसे मौके पर अंबिया के सच्चे वारिसों की जरूरत पड़ती है। एक है दीन का फैलाना और एक है दीन को असली शक्ल में बचाना। दीन के ऊपर जो गर्दो गुबार और दीन के ऊपर जो मैलो कुचैल बदअकीदगी और बदअमली का जमाया जा रहा है, उसको साफ करना और निखरा हुआ दीन उम्मत के सामने पेश करना, ये अंबिया के वारिसीन का काम। इसको इस्तिलाही अल्फाज में यूं कहा जाए, एक है दीन की इशाअत और एक है दीन की हिफाजत। दोनों चीजें जरूरी। दीन को फैलाया जाए ये भी जरूरी है, और दीन पर गलत किस्म के इल्जाम आयद किए जाएं, दीन की शक्ल खराब करने की कोशिश की जाए तो उस गर्दो गुबार का साफ करना भी जरूरी। वो हिफाजत दीन कहलाता। इसने कहा अगर अल्लाह दूसरा अल्लाह पैदा कर सकता है तो अल्लाह वहदहू ला शरीक नहीं, और अगर अल्लाह दूसरा अल्लाह पैदा नहीं कर सकता तो अल्लाह हर चीज पर कादिर नहीं। तो ये गांव का रहने वाला मुसलमान सीधा साधा रोजा नमाज करता था, अकायद की बात नहीं जानता था। तो उसने कहा सुनिए, हमारे इलाके में एक देवबंद के पढ़े हुए आलिम, वो लोग ऐसे रोगियों का इलाज करना जानते हैं, तुम चलो उनसे सवाल करो, वो तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे। अब इस यहूदी को लेकर के उस आलिम के पास आया तो यहूदी ने आलिम के सामने भी वही सवाल दोहराया, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है। कहा बेशक। कहा अल्लाह दूसरा अल्लाह पैदा कर सकता, अगर नहीं पैदा कर सकता है तो हर चीज पर कादिर नहीं, और अगर अल्लाह दूसरा अल्लाह पैदा कर दे तो फिर अल्लाह वहदहू ला शरीक नहीं। मौलाना साहब ने कहा दोबारा सवाल करो। उसने फिर वही सवाल दोहराया तो मौलाना साहब ने कहा अब सुनो जवाब और समझो हमारा जवाब, अल्लाह दूसरा अल्लाह पैदा कर सकता है।
का तोबा तोबा, अल्लाह दूसरा अल्लाह पैदा कर देगा तो अल्लाह वहदहू ला शरीक अकेला तन्हा खुदा कहाँ रहेगा, डबल खुदा हो जाएंगे। तो मौलाना साहब ने कहा अबे खोपड़ा खराब जाहिल, पैदाइशी इल्म का दुश्मन, तुझे ये बात मालूम होनी चाहिए, एक है खालिक और एक है मखलूक। खालिक उस जात को कहते हैं जो बगैर असबाब के चीजों को पैदा करे, और जो चीज वो जात बगैर असबाब के पैदा करती है उस पैदा होने वाली चीज को मखलूक कहते हैं। पैदा करने वाले को खालिक और पैदा की हुई चीज को मखलूक कहते हैं। यही दुनिया का कायदा है। खालिक वो जात कहलाती है जो बगैर असबाब के चीजों को पैदा कर दे। जैसे आदम को बगैर माँ बाप के पैदा किया, ईसा को बगैर बाप के पैदा किया, सालेह के लिए पहाड़ से ऊँटनी पैदा किया। जो जात बगैर असबाब के चीजों को वजूद बख्शे उस जात को खालिक कहते हैं, और जो चीज वो जात पैदा करती है उसको मखलूक कहते हैं। अब अल्लाह जो दूसरा अल्लाह पैदा करेगा वो तो अल्लाह की मखलूक कहलाएगी। क्यों? जो बगैर असबाब के पैदा करता है तो पैदा करने वाले को खालिक कहा जाता, और जो चीज पैदा होती है उसको मखलूक कहते हैं। लिहाजा अल्लाह तन्हा है और अल्लाह हर चीज की कुदरत रखता है। एक मुसलमान लड़की थी तो एक अप टू डेट किस्म का नौजवान उसके पास आया, कहने लगा इस्लाम मजहब बड़ा अच्छा है, मगर इस्लाम की दो बातें समझ में नहीं आती। क्या? एक तो ये कि इस्लाम औरत को तरका में एक हिस्सा देता है और लड़के को तरका में डबल हिस्सा देता है। ये तो औरत पर ज्यादती है। और दूसरा ये कि मर्द को तलाक देने का पावर है, औरत को तलाक देने का इख्तियार नहीं है। इस्लाम की ये दो बातें समझ में नहीं आती। तो उस लड़के ने कहा बाकी बात समझ में आती है? कहाँ समझ में आती है? तो कहा एक बात दुनिया की हमारी समझ में नहीं आती, इस्लाम की दो बातें तुम्हारी समझ में नहीं आती। हमें दुनिया की एक बात हमारी समझ में नहीं आती। तुम पहले दुनिया का जवाब दे दो फिर हम दीन का जवाब देंगे। तो उसने लड़की से पूछा दुनिया की कौन सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? तो उसने कहा देखो, बकरी, भैंस, घोड़ा, ये तीनों जानवर कहलाते हैं। एक खेत से, घास वाले खेत से बकरी ने घास चरा, भैंस ने घास चरा, घोड़े ने घास चरा। अब बकरी की पेट से मेंगनी निकल रही है, भैंस के पेट से गोबर निकल रहा है, घोड़े के पेट से लीद निकल रही है। जब एक ही खेत के घास को तीनों जानवरों ने खाया है तो या तो तीनों के पेट से मेंगनी निकलनी चाहिए, या तीनों के पेट से गोबर निकलना चाहिए, या तीनों के पेट से लीद निकलनी चाहिए। जानवर तीनों हैं और तीनों ने एक ही खेत से घास खाया है, तो एक के पेट से मेंगनी और दूसरे के पेट से गोबर और तीसरे के पेट से लीद। ऐसा क्यों? तो उसने कहा ये बात हमारी समझ में भी नहीं आ रही। अब आप सोचो, जो बकरी की मेंगनी के बारे में नहीं जानते, भैंस के गोबर के बारे में नहीं जानते, घोड़े की लीद के बारे में नहीं जानते, वो अल्लाह के बनाए हुए निजाम में दखल देते हैं और सवाल खड़ा करते हैं कि ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। इसलिए अल्लाह नबियों को मोजिज़ा अता फरमाता। नबी की जात से मोजिज़ा जब जाहिर होता तो मौजूद लोगों को उस पर ईमान लाना जरूरी होता। अगर मौजूद लोग उस पर ईमान न लाए तो फिर वो अल्लाह के नाफरमान बंदे कहलाते। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बहुत सारे मोजिज़े अता फरमाए, अमली मोजिज़ा भी दिया और इल्मी मोजिज़ा भी दिया। आज जो मैंने कहा
हम अपने नबी का मौजिदा दिखा भी सकते हैं, सुना भी सकते हैं। वो कौन सा मौजिदा है? वो कुरान का मौजिदा। कुरान ये मौजिदा है। आज इस मौजिदा को दिखाया भी जा सकता है और सुनाया भी जा सकता है। मौजिदा कहते हैं जिसका मुकाबला करने से पूरी दुनिया आजिज हो। कुरान का कल भी ऐलान था, आज भी ऐलान है कि कुरान का कोई जवाब लेकर के आए, आज तक कोई उसका जवाब नहीं ला सका है। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा, अगर सवाल ना आया हो तो मैं सवाल भी बताता हूँ, जवाब भी बताऊंगा। आप कहेंगे अजीब मौलवी, सवाल भी बताते हैं जवाब भी बताते हैं। पहले सवाल समझो, हम ये बात कैसे माने कि कुरान अल्लाह का कलाम है? सवाल समझ में आया? ये बात हम कैसे माने कि कुरान अल्लाह का कलाम? कोई आम फहम मिसाल के जरिए से हमको समझाइए कि कुरान अल्लाह का कलाम। मैं आपको ऐसी मिसाल से समझाऊंगा कि आप जिसको समझाना चाहें समझा सकते हैं। हर एक नासमझ की समझ में वो बात आए। वो क्या है? एक है अल्लाह का काम, जरा ध्यान से सुनो। एक है अल्लाह का काम और एक है अल्लाह का कलाम। एक है अल्लाह का काम और एक है अल्लाह का कलाम। अल्लाह का काम किसको कहते हैं? अल्लाह के काम वो काम कहलाते हैं जिसका जवाब सारी दुनिया मिलकर न ला सके। जैसे अल्लाह ने एक सूरज पैदा किया, सारी दुनिया मिलकर दूसरा सूरज बना सकती? नहीं बना सकती। अल्लाह ने चांद पैदा किया, सारी दुनिया मिलकर चांद का जवाब ला सकती? नहीं ला सकती। तो जिस तरह अल्लाह के काम वो काम कहलाते हैं जिसका जवाब सारी दुनिया मिलकर न ला सके, इसी तरह अल्लाह का कलाम उस कलाम को कहा जाता है जिसका जवाब सारी दुनिया मिलकर न ला सके। आज तक अल्लाह के कलाम का जवाब सारी दुनिया मिलकर नहीं ला सकी है। इसको अल्लाह का कलाम कहा जाता है, इसको अल्लाह का कलाम कहा जाता है। एक है इंसानों का काम, जैसे ये माइक, ये घड़ी, ये चश्मा, इसको तो इंसानों ने बनाया। इंसान के काम में और अल्लाह के काम में फर्क क्या? इंसान के काम में और अल्लाह के काम में फर्क क्या? इंसान और अल्लाह के काम में फर्क ये कि इंसान कोई काम करता है चंद चीजों को मिलाकर। इंसान कोई काम करता है चंद चीजों को मिलाकर। जो काम इंसान करता है उसका जवाब दूसरा इंसान ले आता। जैसे किसी ने घड़ी बनाई तो दूसरे ने नॉन वाटर प्रूफ घड़ी बना दिया। घड़ी के जवाब में घड़ी, चश्मे के जवाब में चश्मा। अगर चीज का मुकाबिल मौजूद है तो ये इस बात की दलील है ये इंसानों का बनाया हुआ काम। अगर काम का जवाब मौजूद नहीं तो इस बात की दलील है ये अल्लाह का बनाया हुआ काम। अल्लाह के काम का कोई जवाब नहीं और अल्लाह के कलाम का कोई जवाब नहीं। ये बात समझ में आई? इस इस्लाम को ये खुसूसियत हासिल है कि नबी ने इसके मुकम्मल होने का ऐलान अपने जमाने में कर दिया। और इस इस्लाम को ये खुसूसियत है कि जिस पर इस्लाम की बुनियाद है आज तक कोई उसका कोई जवाब नहीं ला सका। तीसरी चीज, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी ने ये ऐलान नहीं किया कि मैं सारी दुनिया के लिए नबी बनकर आया। कोई कौम के लिए नबी बनकर आया, इलाके के लिए नबी बनकर आया, खित्ते के लिए नबी बनकर आया। मगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कमाल है कि आपने ऐलान किया इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ
मैं सारी दुनिया के इंसानों के वास्ते नबी बनकर आया। जो सारी दुनिया के लिए नबी बनकर आया उसका तरीका सारी दुनिया के इंसानों के वास्ते होगा। उस नबी ने ऐलान किया कि मैं सारी दुनिया के इंसानों के लिए सामान्य हिदायत लेकर आया हूँ, लिहाजा इस ऐलान के बाद अब किसी और ऐलान की जरूरत नहीं। इससे भी इस्लाम का कमाल, इस्लाम की खुसूसियत का पता चलता। और चौथी चीज, अल्लाह तबारक व तआला ने इस इस्लाम के कामिल होने का और इस इस्लाम की हिफाजत का खुद ही ऐलान कर दिया। कहा आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया, लिहाजा दीन के नाम पर जितनी चीजें आने वाली थी वो सब कामिल मुकम्मल अल्लाह ने हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दिया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने खातमुन नबीयीन का मर्तबा अता कर दिया कि कुल आलम के लिए नबी आप हैं और कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए नबी आपको बनाया जा रहा है। तो आपने कमाले दीन का ऐलान किया और आपने खत्मे नबूवत का ऐलान किया। इसका साफ मतलब ये निकला कि अब कयामत की सुबह तक इंसानों के लिए नजात का सामान सिर्फ दीन इस्लाम, जिसका अल्लाह ताला ने इस आयत में तज़किरा किया। मगर ये बात याद रखो कि हर असली चीज के मुकाबले में दुनिया में नकली चीजें पैदा की जाती हैं। हर असली चीज के मुकाबले में दुनिया में नकली चीजें भी तैयार की जाती हैं। दीन इस्लाम ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम कहलाता है, जिसमें विलादत से लेकर के वफात तक के तमाम मामलात, तमाम मसाइल, तमाम मुताल्लिकात को तफसील के साथ जिक्र कर दिया गया। इसीलिए अल्लाह ने सिर्फ किताब नाज़िल नहीं किया, बल्कि किताब को समझाने के लिए अपना नबी मबूस किया हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और नबी ने आपने आखिरी वक्त में, जैसे नबी के आखिरी वक्त में कुरान की ये आयत उतरी, ऐसे अल्लाह के नबी ने मदनी जिंदगी के आखिर में एक मौके पर इरशाद फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। ऐ लोगो, हम तुम्हें बेयार मददगार छोड़कर नहीं जाते, बल्कि हम तुम्हें दो अमानत दे के जा रहे हैं। दो अमानत तुम्हारे हवाले कर रहे हैं, एक अल्लाह की किताब, दूसरे मेरी सुन्नत, मेरा तरीका। अगर इन दोनों चीजों को मजबूती से थामे रहोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। मालूम हुआ अल्लाह के कलाम के बारे में या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाकीज़ा तरीका सुन्नत के बारे में अगर किसी के जहन में शुकूक व शुबा पैदा होता है तो गुमराही उसकी मुकद्दर बन जाएगी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिर ज़माने में उम्मत को सबक सिखाने के लिए एक वाकया पेश आया। वो ये, यमामा के अंदर मुसैलमा ने नबूवत का दावा कर दिया। नबी के रहते रहते यमामा में मुसैलमा ने नबूवत का दावा किया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, मुसैलमा नबी से मिलने आया और उसने कहा कि मैं कलमा यही पढ़ता हूँ, अजान यही देता हूँ, नमाज इसी तरह पढ़ता हूँ, बस मेरी गुजारिश ये है कि आधी जमीन पर आपकी नबूवत, आधी जमीन पर हमारी नबूवत। तो अल्लाह के नबी ने उसकी बात सुन करके मुसैलमा को कज़्ज़ाब कहा। तो पता क्या चला, आपके बाद अगर कोई आपकी नबूवत के खिलाफ बात करता है, बोलता है, तो उसके झूठा होने में, महा झूठा होने में कोई शक व शुबा पैदा नहीं होता।
उस मुसैलमा कज़्ज़ाब के लश्कर का मुकाबला सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत के जमाने में हुआ। उम्मत को ये सबक मिला कि देखो अल्लाह के कलाम के बारे में, नबी की नबूवत और रिसालत के बारे में अगर कोई फितना उठता है तो उसका मुकाबला करना, उस फितने से अपने आप को बचाना, ये तुम्हारी दीनी जिम्मेदारी। दरमियान की बात खत्म करके मैं ये कहता हूं, जिस मुल्क में हम आप रहते हैं, इस मुल्क में 300 साल तक तकरीबन अंग्रेजों ने हुकूमत किया। मुल्क के इक़्तिदार पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अंग्रेजों ने इस मुल्क में सिर्फ मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाया, दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंचाया। फिर अल्लाह ने इस मुल्क में रहने वाले अकाबिर देवबंद उलमाए हक को ये हिम्मत और जुरात अता फरमाई कि अंग्रेज के खिलाफ उठ खड़े हुए। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने अंग्रेज के खिलाफ हिंदुस्तान के दारुल हर्ब होने का फतवा दिया। अंग्रेजों के खिलाफ लोग मुकाबले में आए। अंग्रेज का जुग्राफिया इस मुल्क में तंग होने लगा। वो वक्त आया कि अंग्रेज को इस मुल्क से भागना पड़ा, मुल्क को छोड़ना पड़ा। इस मुल्क को आजाद कराने में जिस तरह मुसलमानों ने खून बहाया, इसी तरह बिरादराने वतन ने खून बहाया। ये मुल्क आजाद हुआ, इस मुल्क का जमहूरी कानून बना। इस मुल्क में रहने वाले हर वासी को मजहबी आजादी दी गई कि वो अपने मजहब पर अमल कर सकता है, अपने मजहब की तालीम दे सकता है। हुकूमत का काम मजहबी तालीम देना नहीं है। इसी तौर पर ये मुल्क चलता रहा, चलता चला आ रहा। मगर जिस तरह इस मुल्क में अंग्रेजों के जाने के बाद मुसलमानों की दीन और इस्लाम की हिफाजत के वास्ते अकाबिर देवबंद ने एक बड़ा कारनामा अंजाम ये दिया कि दारुल देवबंद जैसी इल्हामी दीनी इदारा कायम किया, जिसको आज दारुल देवबंद कहा जाता। उसके कायम करने वाले मौलाना कासिम नानोतवी, उस पर नजर रखने वाले मौलाना रशीद अहमद गंगोई, ये वो लोग हैं जो अपने जमाने के वली कामिल कहलाते हैं। मौलाना कासिम नानोतवी देवबंद में मौजूद है। मेरठ के हाजी अब्दुल करीम एक मसले के लेकर मौलाना नानोतवी के पास आए, दुआ की दरखास्त की। हजरत ने कहा हम दुआ करेंगे, तुम भी दुआ करो। कुछ दिन के बाद आए, उनका वो काम अल्लाह ने कर दिया तो खुशी में बहुत बड़ी रकम लेकर मौलाना कासिम नानोतवी की खिदमत में हाजिर हुए। मौलाना को उन्होंने वो रकम देनी चाहिए, मगर मौलाना नानोतवी इस कदर अल्लाह की मोहब्बत दिल में रखते थे, इस कदर दुनिया से दूर भागते थे कि नानोतवी ने उनकी रकम लेने से मना कर दिया। जब हाजी अब्दुल करीम मेरठ वालों ने बहुत ज्यादा इसरार किया तो हजरत मना ही करते रहे। उन्होंने वो सारा पैसा लाकर मौलाना नानोतवी की जूतों में डाल दिया। मौलाना नानोतवी जब उठे और चलना चाहा तो देखा जूतों में पैसे पड़े हुए, तो हजरत नानोतवी ने उन पैसों को हाथ नहीं लगाया। मौजूद लोगों से फरमाया, जो आदमी दुनिया से भागता है तो दुनिया उसकी जूतों में आकर के पड़ती, और जो दुनिया की तरफ भागता है, जो दुनिया की तरफ भागता है दुनिया उससे भागती, जो दुनिया से भागता है दुनिया उसकी जूतों में आकर के पड़ती है। ये है मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी। यही मौलाना कासिम नानोतवी है कि अंग्रेजों ने इनके गिरफ्तारी का वारंट जारी किया तो मौलाना कासिम नानोतवी छत्ता की मस्जिद में मौजूद थे। आम लिबास में रहते थे, लुंगी कुर्ता पहने रहते थे। देखने वाला भांप नहीं सकता था कि ये वक्त के कुतुब हैं और जमाने के बहुत बड़े आलिम। उन्हीं से पूछा, कासिम नानोतवी यहाँ है?
तो एक कदम पीछे हटा के फरमाया, अभी तो यहाँ खड़े। वो चक्का खा गए, चकमा खा गए, वो समझे खड़े थे चले गए, और ये खड़े थे कदम पीछे हटा के फरमाया, यही तो अभी खड़े थे। उनकी समझ में नहीं आया कि यही मौलाना कासिम नानोतवी है। मौलाना कासिम नानोतवी उस जात का नाम है कि जिन्होंने नबी की मोहब्बत में ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए जिसका कोई जवाब नहीं पेश किया जा सकता है। दारुल देवबंद को कायम किया। लोगों ने पूछा कि दारुल देवबंद क्यों कायम किया गया, तो जवाब दिया गया कि दारुल देवबंद सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए कायम नहीं किया गया। आमतौर पर लोग समझते हैं जैसे मदरसों में पढ़ाई होती है ऐसे दारुल देवबंद में भी पढ़ाई होती है, जैसे और मदरसों में बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी पढ़ाई जाती ऐसे दारुल देवबंद में पढ़ाई जाती। बात ये नहीं, दारुल सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं कायम किया गया। दारुल में पढ़ना पढ़ाना भी होता, मगर सबसे बड़ा मकसद दीनी हमीयत, दीनी गैरत, दीन के बचाने का जज्बा, दीन की सही सूरत में बाकी रखने का हौसला और तरीका ये दारुल देवबंद तैयार करता है। इसीलिए जब भी कोई मजहबी फितना खड़ा होता है तो दारुल देवबंद उसके फुजला आपको मैदान अमल में नजर आते हैं। मजहबी फितनों का मुकाबला करना हर इंसान के बस की बात नहीं, बल्कि जो माहिर होगा, तजर्बेकार होगा, वो ऐसे मजहबी फितनों का मुकाबला कर सकता है। दारुल देवबंद की देन है जमीयत उलमाए हिंद, जो इस मुल्क में सबसे कदीम फाल जमात है, जिसके 100 साल तकरीबन पूरे हो चुके। उसके सारे के सारे अकाबिर दारुल देवबंद के फारिग हैं, सारे के सारे फाजिल हैं, शब्बेदार हैं, तहज्जुद गुजार हैं, तकवा तहारत की जिंदगी रखने वाले। दारुल देवबंद की देन है तबलीगी जमात। मौलाना इलियास कांधेलवी ये दारुल देवबंद के तालीम याफ्ता। मुसलमानों को सोचना चाहिए, जिस इदारे के एक तालिब इल्म मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने अंग्रेजों के नाक में चने चाल दिए, उसी दारुल देवबंद का एक तालिब इल्म मौलाना इलियास कांधेलवी जिसने तबलीगी जमात का निजाम बनाया, पूरी दुनिया में मुसलमानों को दीन सिखाने, उनकी जिंदगी में दीन बसाने के वास्ते अनथक मेहनत करने का तरीका मौलाना इलियास कांधेलवी ने जारी किया। वो भी दारुल देवबंद के तालीम याफ्ता था। जमीयत उलमा वो भी दारुल देवबंद की देन, तबलीगी जमात वो भी दारुल देवबंद की देन। मुल्क में जितने मदारिस व मकातिब चलते हैं सब वास्ता बिला वास्ता दारुल देवबंद से मुंसलिक है। वहाँ के कायम करने वाले, तालीम देने वाले किसी न किसी तरह उनका रिश्ता दारुल देवबंद से मिलता है। इसीलिए दारुल देवबंद को उम्मुल मदारिस कहा जाता। तमाम मदारिस की माँ, तमाम मदारिस की जड़ बुनियाद इस मुल्क में वो दारुल देवबंद है। इसीलिए यहाँ के मुसलमानों की ये जिम्मेदारी बनती है कि अल्लाह की नेमत की कद्र करो। अल्लाह ताला ने तुम्हें दारुल देवबंद जैसा मरकजी दीनी इदारा अता फरमाया, जमीयत उलमा जैसी हमदर्द कौम मिल्लत दीनी मजहबी जमात अता फरमाई। दावत व तबलीग के मैदान में तबलीगी जमात का वजूद, उसका काम ये सर बना दारुल देवबंद के। दारुल को अल्लाह ताला ने मरकजियत अता फरमाई। इसीलिए दुनिया में जब कोई मजहबी फितना उठता तो दूसरी जगह के लोग दारुल देवबंद से रुजू करते हैं।
इस्तिफ्ता पर जब दारुल देवबंद के दारुल इफ्ता की मोहर लगती है तो मुसलमानों के दिलों में सुकून पैदा होता है, करार पैदा होता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है इन तीनों मराकिज से जुड़ करके रहें, तीनों जमात से हमारा राब्ता रहना चाहिए, तीनों से हमारा ताल्लुक बरकरार रहना चाहिए और तीनों को ये बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि दारुल देवबंद को मरकजियत हासिल है, वही असल है, वही जड़ है। लिहाजा उसके खिलाफ कोई बात बोलना कहना ये हिमाकत बेवकूफी कहलाती। हम सबको मिलजुल करके दीन का काम करना चाहिए। किसी को ये कहने बोलने का हक नहीं कि हमारा ही काम नजात वाला काम नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुअल्लिम बनकर आए, मुबल्लिग बनकर आए, मुज़क्की बनकर आए। नबी ने कुरान की तालीम दी है, नबी ने सहाबाए किराम के कुलूब का तस्फिया फरमाया है, नबी ने उम्मत के दरमियान दीन को पेश फरमाया। लिहाजा तालीम भी जरूरी है, तबलीग भी जरूरी है, तज़किया भी जरूरी है। कुरान नबी के फराइज़ बयान करता है। जब तीनों काम नबी ने किया तो इन कामों को करने वालों को आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए, एक दूसरे का रफीक बनना चाहिए, एक दूसरे का फरीक नहीं बनना चाहिए। किसी को नीचा दिखाना, किसी के काम पर तबसरा करना ये हिमाकत बेवकूफी है। जो आदमी दीन का काम करता है अगर उसकी कदर मंजिलत उसके दिल के अंदर नहीं होती तो अल्लाह जो देना जानता है वो अल्लाह लेना भी जानता। हम दीन के मुहताज, दीन की हमें जरूरत है, दीन को हमारी जरूरत नहीं। हम अगर दीन पर अमल न करें नऊज़ बिल्लाह तो दीन का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, दीन बाकी रहेगा, अल्लाह उसकी हिफाजत करने वाला। लिहाजा हम सबको मुहताज बनकर अपने अकाबिर व असलाफ का एहतराम बरकरार रखना चाहिए, उनकी हिदायत को अमली जामा पहनाना चाहिए। मैंने आपके सामने एक मुख्तसर हदीस पढ़ी, उसका तर्जमा खुलासा बयान करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं कि एक दिन नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा, जा रजुल, इतने में एक आदमी चल करके नबी की मजलिस में पहुंचा। वो आने वाला कोई बड़ा आदमी नहीं था, एक देहाती आम किस्म का इंसान था। नबी की मजलिस में पहुंचने के बाद उस आने वाले ने डायरेक्ट नबी को मुखातब बनाया। आने वाले ने नबी से मुखातब होकर अर्ज किया, इज़नी वाउज़, अल्लाह के नबी हमें मुख्तसर दीन की बात बताइए। हम आपकी लंबी चौड़ी बात याद नहीं कर सकते। क्यों? हम खजूर के बाग में काम करते हैं, दिन भर के थके हारे हैं, लंबी चौड़ी बात आप बताएंगे हम हाफिजे में महफूज नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए अमल करना मुश्किल हो जाएगा। इज़नी वाउज़ी, अल्लाह के नबी दीन की बात बताइए मगर मुख्तसर दीन की बात बताइए। सोचो मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने उसको अपनी मजलिस से निकाला नहीं। अगर आज मुफ्ती साहब से एक ही मजलिस में 3 मसला लगातार मालूम करो और फिर कहो मुफ्ती साहब एक चौथा मसला, तो मुफ्ती साहब की पेशानी पे बल आ जाएगा कि सारा दारुल इफ्ता का सवाल आज ही हल कर लोगे। वो देहाती नबी से आके कहता है, अल्लाह के नबी दीन की बात बताइए मगर मुख्तसर, हम लंबी चौड़ी बात आपकी सुनने नहीं आए, हमें दीन की मोटी मोटी बात बताइए जिसको हम आसानी के साथ याद कर लें। अल्लाह के नबी ने उसको बिठाया। इससे क्या मालूम हुआ? इससे ये बात मालूम हुई कि अगर कोई दीन सीखने के लिए चलकर किसी के पास आए तो आने वाले का दर्जा बढ़ जाता है, आने वाले का दर्जा बढ़ जाता है। ये देहाती चलकर नबी के पास आया,
इससे दूसरी बात ये मालूम हुई कि अल्लाह के नबी जिस तरह खुद चलकर लोगों के पास जाकर दीन सिखाते थे, इसी तरह कभी कभी दीन सीखने वाला खुद चलकर नबी के पास आकर दीन सीखा करता था।